बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, DGISPR की जानिब से वाज़े स्टेटमेंट के बाद इमरान खान ने मुख्तदर हलकों के हवाले से नहले पर दहला मारा है और नया आर्मी चीफ कौन होगा इसके हवाले से पहली मर्तबा कप्तान अपने दिल की बात अपनी जुबान पर ले आए हैं। और जिस तरह वो कहा जाता है ना कि कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह गए और कुछ कहते कहते रह गए, और वो जो आप कुछ कहते कहते चुप हो जाते हैं वो सब कुछ कह जाता है। तो इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार की 4.25 साल की सबसे बड़ी गलती किस चीज़ को करार दिया, ये बड़ा अहम है, क्योंकि इसने बाकायदा तौर पर हर चीज़ वाज़े कर देनी है कि इमरान खान असल में ये रिजीम चेंज ऑपरेशन, उनकी हुकूमत को घर भेजने और ये तमाम तर अवामिल के पीछे किसे असल मास्टरमाइंड और सहूलतकार समझते हैं, ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। जबकि इस वक्त कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिका के बाद रूस के आगे लेटी है और अब हर वो काम करना है जो इमरान खान ने किया था और उस पर तनकीद की जाती थी। जबकि इस वक्त सियासी मैदान में भी हलचल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पेशकश कर दी है और इस पूरे के पूरे मामले में हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास और FIA की तहकीकात का भी आगाज हो गया है। तो सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा खबरें हैं, जल्दी जल्दी एक एक चीजें आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि हमारे जो वजीर खजाना हैं, वैसे तो दो हैं, एक इसहाक डार और एक मिफ्ताह इस्माइल। जिस तरह हमारे दो वजीर आजम हैं, उसी तरह लंदन वाले वजीर खजाना नहीं बल्कि इस्लामाबाद वाले वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और रूस से गंदम की खरीदारी का जायजा लिया गया है। और पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान रूस से 1,20,000 टन गंदम खरीदने जा रहा है। और इस सब के अंदर यह एलामिया जारी किया गया है और इस सब में यह भी इस वक्त कंफर्म किया जा रहा है कि जो हमारे मुआवने खसूसी हैं, खारजा उमूर के मुशीर हैं तारिक फातमी, उन्होंने रूस से कामयाब मुज़ाकरात किए, जिसके बाद रूस ने फी टन कीमत $405 से कम करके $400 कर दी है। तो अब ये जाहिर बात है सस्ती गंदम आगे चल के देखें मजबूरी बननी है ना, जब मुल्क के दिवालियापन की तरफ मामलात जाने हैं। खाकम बदान, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आप जिस तरह से मुआशी दिवालियापन की तरफ लेकर जा रहे हैं, अवाम या तो मुल्क का बेड़ा गर्क होता है या फिर अवाम का बेड़ा गर्क होता है, और दोनों सूरतों में रियासत पाकिस्तान सफर करती है। आपको आगे जाकर रूस से तेल भी खरीदना पड़ना है। बाकी सारे ममालिक जिस रीजन के खरीद रहे हैं वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, सिवाय डॉलर्स जो हैं उनकी आस लगाए और वेंटिलेटर जो है अमेरिका बहादुर का वो अपने आप को लगाए। अब यहां पर सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को 1 माह में असम्बलियां तहलील करने का अल्टीमेटम दे दिया है और अब ये बाकायदा स्टेटमेंट दिया है कि मौजूदा हुकूमत को बहुत वक्त दिया गया लेकिन ये इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है, इन्हें अब मजीद वक्त नहीं दे सकते और हुकूमत 1 माह के अंदर असम्बलियां तहलील करे और इंतखाबात का ऐलान करे। और आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े जलसे की तारीख का ऐलान किया जाएगा, जिसमें असम्बलियों की तहलील के लिए हुकूमत को डेडलाइन होगी। और इस मरतबा आप पंजाब से और KP से आने वाले लोगों को पंजाब और KP में रोक नहीं सकेंगे। इस दफा जो रेला आएगा वो हुक्मरान इत्तेहाद और इस इंपोर्टेड रिजीम को भी बहा कर ले जा सकता है। उससे पहले अगर इन्हें होश आ गई, अगर जरा सी भी इन्होंने इज्जत अपनी बचानी हुई तो ये खुद निकलना प्रेफर करेंगे, वरना जारी बात है अगर जिल्लत रुसवाई और मुकद्दर बन जाएंगी ये चीजें तो फिर इंसान अपनी दानिश में ठीक फैसले करता है लेकिन वो इवेंचुअली वही होते हैं कि आपका नुकसान होता है। अब इसमें जारी बात है कि आपको पता है कि ऑफर आई कि जी पंजाब असम्बली तहलील कर दें KP, तो अब इन्होंने भी नहले पर दैला मारे, इन्होंने कहा कि आप सिंध असम्बली तहलील कर दें और नया इलेक्शन कमीशन बना दें, ये हमारे मुतालबात हैं, हम सब करने के लिए तैयार हैं। मतलब ये अपनी तरफ से बड़ा इन्होंने स्मार्ट प्ले किया, क्योंकि साथ साथ आप इमरान खान के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। एक जानिब अभी फिर खबर आई है कि PTI की ममनुआ फंडिंग के अंदर FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है, जिसके लिए 6 रुकनी टीम FIA की तरफ से तश्कील दे दी गई है। और इस सिलसिले में मैं आपको यह बता सकता हूं कि डायरेक्टर आमना बेग इस तहकीकात की सरबराह होंगी और इस हवाले से जराए ने बताया है कि इब्तदाई तहकीकात
तहकीकात में इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजिमीन को तलब किया गया था, जिनमें मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल और मोहम्मद अरशद इंक्वायरी में शामिल हुए, और इन्होंने अपने इब्तदाई बयानात जो हैं वो भी इस वक्त FIA को कलम बंद करवा दिए हैं। और इस सब के अंदर ये ऐसे मामले और एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब इलेक्शन कमीशन में स्पीकर के जरिए तोशा खाना के केस में इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस और जो इलेक्शन कमीशन का डिक्लेरेशन है वो वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज चुकी है। इसके साथ ही साथ ये ऑफर्स करते हैं तो इसलिए तहरीक इंसाफ ने कहा कि अब ऐसे है तो अब इन्हें गर्दन से पकड़ते हैं और इन्हें इन्हीं का टेस्ट, जिसे कहते हैं ना टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, जो कप्तान ने अभी चाल वैसे चली है। मैं अभी तक हैरान हूं, मैंने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया, उससे पिछले में भी, जब ये खबर ब्रेक की कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 9 हलकों में एक साथ मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अब आओ फिर, अब करो, अब जीतो सीटें, और अब देखते हैं कि ये निज़ाम कैसे चलता है। और इस सब में मैं आपको यहां पर कुछ और चीज़ें भी बता दूं। एक तरफ तो PDM और हुकूमती इत्तेहादियों ने इजलास हफ्ते के रोज़ यानी कल तलब कर लिया है और इसमें सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और इसमें तमाम तर जो एस्पेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली रियासत नहीं बल्कि सियासत बचाओ का जो एक इस वक्त नैरेटिव है, उस पर ये पूरे का पूरा टोला, ये भानमती का कुंबा, ये मिक्स अचार जो है, ये इस वक्त अमल पैरा है। अब यहां पर कुछ चीजें आपने समझ लेनी है। जो इमरान खान साहब ने साफियों से गुफ्तगू किया, उसमें दिल की बातें की, और एक तरफ इमरान खान ने आर्मी चीफ के हवाले से यह बात कही है कि फौज के अंदर सबसे बेहतर अफसर जो होता है उसे ही आर्मी चीफ लगना चाहिए। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में सीनियर एंकर्स और साफियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे लिए पंजाब हुकूमत नहीं, इलेक्शन अहम है। कितना बड़ा जुल्म है कि आर्मी चीफ की तकर्री पर मुल्क रुका हुआ है। फौज के अंदर सबसे बेहतर अफसर को आर्मी चीफ लगना चाहिए। इमरान खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा क्योंकि उसका प्लान खराब हो गया है। आम इंतखाबात जो मर्जी कर लें, ये पूरा निजाम 2022 में ही होंगे। हुकूमत इस साल इंतखाबात पर तैयार थी, लेकिन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद अब फिर घबरा चुकी है। मुझे ना अहल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया। इलेक्शन कमीशन तब्दील हुआ और इस सब के अंदर तमाम तर चीज़ें, हमारे मुतालबात अगर ना माने गए, इलेक्शन कमीशन तब्दील ना हुआ, तो हम सूबाई हुकूमतें नहीं छोड़ेंगे। फिर चाहे वफाकी हुकूमत इलेक्शन में चले जाए, PTI कहेगी फिर ठीक है, पंजाब और KP असम्बली तो अपनी जगह पे हैं। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने मजीद अब ये बात कही है कि इस वक्त इदारे की तरफ से मिलने वाली तमाम यकीन दहानियां गलत निकली। रूसी सदर जो है उनसे ताल्लुकात का वज़ारे खारजा और फौज ने कहा था 20 मई को मुझे गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया गया था। बड़ी दिल की बातें की हैं इशारे किनायों में, लेकिन जो सबसे मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बात है, कुछ ना कहकर जो सब कुछ कह दिया है, इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार की बड़ी गलती बता दी है। और इमरान खान ने कहा कि मेरे दौरे इक़्तिदार में 2 बड़ी गलतियां हुई, और अच्छा लीडर हुआ है जो गलतियों का एतराफ़ करे। पहली अभी नहीं बताऊंगा तो आप समझ जाएं कि सबसे बड़ी और पहली गलती क्या है। ये गलती ज़ाहिरी बात है, खान साहब ने ना कहकर भी उधर ही इशारा किया है। जो अयाज अमीर साहब ने खान साहब को कहा था सेमिनार के अंदर कि जी आपकी गलती क्या है, आपने सबसे बड़ा असल में मसला क्या था, और ऑब्वियसली वो सबको पता है वो किसके बारे में है। और दूसरी गलती इमरान खान साहब ने कहा है कि दूसरी बड़ी गलती वो ये थी कि सिकंदर सुल्तान राजा को मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। अब इसमें मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि माजी में 2 गैर मुल्की हुकूमतों ने फंडिंग की मुझे पेशकश भी की जो मैंने ठुकरा दी। इसमें इत्तलात यही है कि ये दोनों गल्फ के बरादर इस्लामी ममालिक हैं जिनकी तरफ से मशरिक़ वुस्ता से फंडिंग की गई। और अब इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर जो सियासी मंजरनामा है वो बड़े तेजी से तब्दील हो रहा है। DG ISPR की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, पाक फौज मुखालिफ मीडिया टॉक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी। पाक फौज मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा है उस पर भी एमन अल जवारी के हवाले से, ड्रोन एयर स्पेस के हवाले से भी DG ISPR ने तमाम तर बातें की। लेकिन इमरान खान की यह स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है कि मैं आपको ये बात हमेशा वैसे करता आया हूं कि जब से इमरान खान साहब का ये रिजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, शुरू में याद है वो खत भी बड़े आराम से बोलते थे, मुल्क का नाम भी उन्होंने 3-4 टॉक्स के बाद लिया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हर आने वाली मुलाकात, इंटरव्यू, खिताब, सेमिनार, प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी वीडियो मैसेज के अंदर जो हर गुजरते दिन के साथ वो इस पजल के मजीद पीसेस को बीच में लगा रहे हैं। पिक्चर वाजे हो रही है, अलबत्ता सबको पता है। लेकिन इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, मेरी सबसे बड़ी गलती, उन्होंने ये कहा कि मैं ये ज़रूर बताऊंगा लेकिन अभी वक्त नहीं है। तो अपने पत्ते कुछ संभाल के रखे हैं। वैसे सबको पता है कि खान साहब का मतलब क्या था, इसे खान साहब को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।